बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। बयान में नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। भले ही नीतीश के इस बयान पर नीतीश की आलोचना हो, लेकिन जब हम अस्पताल से आती तस्वीरों को देखते हैं तो नीतीश कहीं भी गलत नहीं दिखाई देते। आंखों से झरते आंसू, आगे आने वाले भविष्य की चिंता, इस विचार के साथ एक छोर पर पति के पैर थामे पत्नी और दूसरे पैर को तेज तेज रगड़ता भाई या बेटा, दूसरे छोर पर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पिता के हाथों को मलता दूसरा बेटा। तीनों का उद्देश्य बस यही कि जो चौथा शख्स जो कंबल ओढ़ करके अस्पताल की उस बेड पर लेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उसके शरीर को कुछ गर्मी मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए और वो होश में आ जाए। लेकिन क्या उस चौथे ने जो सीमा पर घायल किसी शहीद की तरह इन तीनों से अपनी सेवा करवा रहा है, उसने शराब का गिलास उठाने से पहले क्या अपने परिवार के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में, उनके दुख दर्द के बारे में, उस पीड़ा के बारे में सोचा जो परिजनों को तब मिलती है जब शराब किसी की मौत की वजह बनती है। तर्क कुछ भी हो सकते हैं, बातें तमाम हो सकती हैं, लेकिन जवाब नहीं है। वो जो जहरीली शराब पीने के चलते मौत के दरवाजे पर खड़ा है, कोई कुछ भी कह ले, वो स्वार्थी है और बेशर्म है, और ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना किसी पाप से कम नहीं है। साथियों, जो आदमी सब कुछ जानते बूझते समझते और बिना किसी के परवाह किए अपने फायदे के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए अगर मौत के मुंह में जा रहा है, तो उसे कोई हक नहीं है कि समाज उसे रहम की निगाह से देखे। ऐसे लोगों के लिए हमारा भी संदेश वही है जो बिहार विधानसभा में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने दिया। ध्यान रखिए, जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। बयान के बाद एक बड़ा वर्ग नीतीश के विरोध में सामने आया है और उनकी कई हुई बातों को अमानवीय बता रहा है। आलोचनाओं का दौर जारी है। शराबियों और उनकी मौत पर जो रुख बिहार के मुखिया ने रखा है, उस पर कोई कुछ भी कह ले, लेकिन न्याय संगत तो यही है कि हमें उन तमाम लोगों को जिनकी मौत शराब पीने से हुई है, उन्हें अपराधी मानना चाहिए और नीतीश कुमार को उनकी बातों का समर्थन देना चाहिए। साथियों, नीतीश कुमार ने कहा था जहरीली शराब पीना ठीक नहीं है, जहरीली शराब पीकर मरने वाले परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा ही। नीतीश द्वारा इस बयान को देना भर था कि बवाल मच गया। विपक्ष द्वारा लगातार कई आरोप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगा दिए गए हैं। ऐसे में वो तमाम लोग जो बयान पर नीतीश कुमार को कोस रहे हैं और अपने दिल पर हाथ रखें और एक बार ठंडे दिमाग से बताएं कि क्या गलत कहा है मुख्यमंत्री ने। इस विषय पर कोई कुछ भी कह ले, लेकिन हम मुआवजे से जुड़ा एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। कोई हमें बताए कि अपनों और अपने परिवार की खुशियों को भूलकर नशे की गिरफ्त में डूबे इन नशेड़ियों ने ऐसा कौन सा काम किया था जो इनकी मौत पर सरकार को इन्हें टैक्स पेयर्स के पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। हम तो कहेंगे वो तमाम लोग जो इनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं सामने आएं और इनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करें। बिहार में अवैध शराब को लेकर सरकार क्या कर रही है, कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है, कैसे अवैध बिक्री प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे हो रही है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा फिर कभी। लेकिन अभी जिस विषय पर बात होनी चाहिए वो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति जो किसी भी हालत में डिजर्व नहीं करते, और जब ये सहानुभूति के लायक नहीं है तो फिर ऐसे लोगों की मौत पर मुआवजा तो दूर की कौड़ी ही है। मामले के तहत बात सरकार, सीएम और उसके शासनकाल में बने नियम की नहीं है। जब चोरी छुपे या खुलकर शराब पीने वाले इंसान को उस व्यक्ति की फिक्र नहीं है जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, ऐसे में अगर शराबी व्यक्ति अपनी शराब पीने की जिद के चलते मर जाए तो उस पर दया दिखानी ही नहीं चाहिए हमें। साथियों, इस वार्ता की शुरुआत में मैंने आपको एक
मार्मिक तस्वीर दिखाई थी। जब हम तस्वीर को देखते हैं तो कई विचार हमारे जेहन में आते हैं। तस्वीर देखकर हम एक साथ कई बार इमोशन से होकर गुजरते हैं। हमें महसूस होता है ये जानते हुए कि शराब बुरी चीज़ है, उस पर नकली शराब इंसान के जीवन को लील लेती है। यदि कोई पी रहा है, बार बार लगातार पी रहा है, तो जाहिर है वो अपने अय्यासियों से अपने घर वालों को दुनिया की चुनौती दे रहा है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ऐसे लोग जब जहरीली शराब की चपेट में आने के बाद अस्पताल लाए जाएं तो वहां उन्हें ड्रिप में ग्लूकोज न चढ़ाया जाए, किसी तरह की कोई दवाई न दी जाए, बल्कि उन्हें शराब पिलाई जाए और उन्हें तिल तिल करके मरने के लिए छोड़ दिया जाए। इनका अंत ऐसा होना चाहिए, और ऐसा सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि ये शराबी स्वार्थी हैं, और स्वार्थी इंसान के लिए किसी के दिल में न तो हमदर्दी होती है और न ही उनका स्वभाव बदलने की नीयत। अंत में तो मैं इसी बात को कहकर विराम देना चाहूँगा कि कोई जब अपने एजेंडे को दरकिनार करके ठंडे दिमाग से इनकी करतूतों पर नज़र डालेंगे तो उन्हें इन शराबियों पर तरस नहीं, गुस्सा आएगा, और तब उसे भी हमारी तरह नीतीश कुमार और उनकी बातें खरी और पूर्णतः सही लगेंगी।